फील्ड पर हम कोई भी काम आगे नहीं बढ़ाएँगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर को हम आगे नहीं बढ़ाएँगे जब तक हमारी बोर्ड के जो द्वारा गठित कमिटी है उनके साथ स्थानीय लोगों की बैठक ना हो जाए। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए और कोर्ट की डायरेक्शंस को देखते हुए बोर्ड ने एक फैसला किया है रोपवे लगाने का, कटरा से सांझी छत जिसकी अलाइनमेंट थी और उसके अंदर स्थानीय लोगों के काफ़ी कंसर्न्स थे उसको लेकर के, चाहे वो लाइवलीहुड्स का इशू हो, चाहे उसकी अलाइनमेंट का इशू हो, जिसके ऊपर बोर्ड द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी जिसके साथ जिनकी स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक भी हुई थी और इन मुद्दों पर चर्चा हुई थी। और अब जो लोगों का कंसर्न ये है कि आगे इस काम को कैसे बढ़ाया जाए, उससे पहले इनके कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस नहीं हुए हैं और ये चाहते हैं कि एक बार और हमारी बोर्ड कमेटी के साथ बैठक हो और इनके पूरे कंसर्न्स एड्रेस किए जाएँ और उसके बाद ही किसी कार्य को आगे बढ़ाया जाए। तो आज जो हमारी बात हुई है उसका यही एक कंक्लूजन है कि जैसे ही हमारा जो ये ईयर एंड रश, जब ये जो हमारा न्यू ईयर रश रहता है, उसके बाद जनवरी में हम एक बैठक फिर से सभी स्थानीय लोगों के साथ बोर्ड की कमेटी को हम दोबारा निमंत्रण देंगे, ताकि इन सभी के कंसर्न्स जो हैं वो अच्छे से उन पर बात हो सके, डिसीजंस हो सकें और उसके बाद ही फील्ड पर कोई कार्रवाई जो है रोपवे की आगे बढ़ाई जाए। बोर्ड ने एक फैसला किया है गंडोला लगाने का और उस फैसले के पीछे, जैसे मैंने पहले भी कहा, 2 कारण हैं। पहला, जो बहुत से जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, मेडिकली अनएबल जो पिलग्रिम्स हैं या स्पेशली एबल्ड पिलग्रिम्स हैं बहुत सारे, जो यात्रा नहीं कर पाते हैं। दूसरा, उनकी सुविधा, सुख सुविधा के लिए, और जो क्योंकि हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी हमारी लिमिटेड है और हम सभियों को वो सहूलत नहीं दे पा रहे हैं, तो वो एक कारण है जो जिसकी वजह से बोर्ड ने ये फैसला किया। दूसरा, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी गठित हुई थी, उसकी एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ मीडियम, क्योंकि जो घोड़ों की संख्या है उसके अंदर भी कंट्रोल करने के लिए एनजीटी ने कहा है, रेगुलेट करने की बात हुई है, तो एक ऑल्टरनेट कन्वीनियंट मोड जो है पिलग्रिम्स के लिए, उसको देना बोर्ड की जिम्मेदारी है। इन दो जो बैकग्राउंड बातों के मद्देनज़र ही ये फैसला लिया था। तो जहाँ तक रोपवे लगने की बात है, वो एक डिसीजन बोर्ड का हो चुका है, लेकिन कैसे लगना है, क्या अलाइनमेंट होनी चाहिए, मोडालिटीज़ क्या हों, टिकटिंग कहाँ से होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों पर स्थानीय लोगों से बात होनी है, जिसके लिए बोर्ड की जो एक कमेटी गठित हुई है, जिसकी एक बैठक हुई है और एक और बैठक जनवरी में हम कन्वीन करेंगे। सर, मॉडल स्टेशन है, वहाँ पर शायद एक्सप्रेसवे टर्मिनेट होना चाहिए और उसके बियॉन्ड कटरा को बाईपास करते हुए शायद लोगों की एप्रीहेंशंस हैं कि लोग शायद डायरेक्टली ताराकोट की तरफ आगे बढ़ेंगे या स्थानीय लोगों का रोज़गार अफेक्ट होगा। उसके अंदर एक एश्योरेंस जो मैं देना चाहूँगा वो ये है कि बोर्ड ने ताराकोट पर कोई भी पार्किंग फैसिलिटी कंसीव नहीं की है और ना ही आगे में बोर्ड का ऐसा कोई विचार है। तो अगर आप एक्सप्रेसवे या रोड जहाँ सर भी जाती है, लोगों को पार्किंग की फैसिलिटी सिर्फ इंटरमोडल स्टेशन में ही रहेगी और उसके बाद उनको अपने-अपने तरीके से जो है यात्रा मार्ग की तरफ प्रस्थान करना होगा, जिस भी यात्रा मार्ग को वो की तरफ वो बढ़ना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, एक्सप्रेसवे या हाईवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुद्दा है और उन्हीं की देखरेख में ये सारा काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन दी गवर्नमेंट है, एसडीएम साहब के थ्रू ये रिप्रेजेंटेशन उन तक पहुँचे और उसके ऊपर कुछ फैसला लिया जाए। हाउएवर, क्योंकि बोर्ड की कमेटी में हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब भी रहते हैं, तो मैं समझता हूँ उनके सामने भी इस मुद्दे के ऊपर बात हो सकती है ताकि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इसके ऊपर कुछ फैसला ले सके। जी, मैं तो घोड़ों के ब्लॉक या अनब्लॉक का कुछ सवाल है, उसके अंदर इन लोगों की जो सभी स्टेक होल्डर्स की बात पे हमने ये फैसला किया है कि जो हमारा एसओपी है कि क्या पेनल्टीज़ लगनी चाहिए, कार्ड कब ब्लॉक रहना चाहिए, क्या प्रोविजंस होने चाहिए, उसको हम दोबारा से रीवर्क करेंगे और एक नई पॉलिसी बनाएँगे सभी लोगों से बात करते हुए। और फ़िलहाल जिन लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ जो उनके ओवर चार्जिंग की वजह से या किसी और वजह से जिनके कार्ड्स ब्लॉक हुए हैं, तो उनको एक वन टाइम रिलैक्सेशन के लिए भी हम कंसिडर करेंगे ताकि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर उनको भी एक बार दोबारा मौका मिल सके। और मैं, क्योंकि जब भी कोई यात्री चाहे जिस भी मार्ग से आ रहा हो, चाहे वो जहाज़ से आ रहा है, चाहे रेल से आ रहा है, चाहे रोड से आ रहा है, तो सभी सर्विसेज़ को अवेल करता-करता वो भवन तक पहुँचता है। वो चाहे ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, चाहे वो स्थानीय दुकानों की बात हो, होटलेरीज़ की बात हो, हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स की बात हो। तो हम सभी का एक कलेक्टिव एफर्ट, एक कलेक्टिव फेस है, जो यात्री को सैटिस्फाई करता है या उसको परेशान करता है। तो मैं समझता हूँ ये एक ट्रेंड इस बात को दर्शाता है कि हम एक सही दिशा में इकट्ठे एज़ अ टीम आगे बढ़ रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा और उम्मीद भी करूँगा ये कि आगे आने वाले समय में भी ये सिलसिला बरकरार रहे और आगे आने वाले समय में ये यात्रा रिकॉर्ड जो 2012 या 11 में देखा गया है कि 1 करोड़ 4 लाख तक भी यात्रा गई थी, तो उससे भी आगे हम अगले साल तक पहुँचे और माता रानी से मेरी यही कामना है। सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, एसपीसीएच हम इसको कहते हैं, उसके अंदर एसडीएम साहब उसके वाइस चेयरमैन हैं और उसी के पास पावर है टू रेगुलेट जो पोनीज़ हैं, जो प्लाई करती हैं और जो पोनी ऑपरेटर्स हैं। बोर्ड सिर्फ फैसिलिटेट करता है उनकी रेगुलेशन जब वो ट्रैक पे अप्लाई करते हैं। तो ये दोनों बड़ी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हम उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में ही काम करते हैं।
हाउएवर अगर एसडीएम साहब को उनको अप्रोच करना ईजी है तो हम आपस में बात करके इस प्रोसेस को और सिंप्लीफाई करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। फील्ड पर हम कोई भी काम आगे नहीं बढ़ाएंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक हमारी बोर्ड के जो द्वारा गठित कमेटी है उनके साथ स्थानीय लोगों की बैठक ना हो जाए।